जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल परीक्षा वाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 ईस्वी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1897 में लंदन चले गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था जिनमें बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा इसमें प्रमुख थे। अगर यहीं पर बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अब और कब की गई थी? तो यह की गई थी 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। और बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? तो ज्योतिबा फूले इसकी स्थापना करने वाले थे। कौन थे इसकी स्थापना करने वाले? तो ज्योतिबा फूले इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो थे, इसकी स्थापना मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में और करने वाले ज्योतिबा फूले थे। और कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। अगर बात करें ज्योतिबा फूले की पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी, इनकी पुस्तक का नाम था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। और खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां अलाउद्दीन का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बात करें यहीं पर प्लासी का युद्ध की बात करें, तो प्लासी का युद्ध बात करें यहीं पर, तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध तो 1757 में लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा किसान सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। आपको बता दें, यह सत्याग्रह जो है खेड़ा सत्याग्रह, यह 1918 में चलाया गया था, जो कि प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। आपको बता दें, खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 में गुजरात में कुनबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञनिक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था।
22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली। हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह माना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के शासक हैं बुक्का प्रथम, इन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। और कब भेजा था? तो 1374 में, 1374 ईस्वी में भेजा था। आपको बता दें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सारण से प्रेरणा ली थी। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए, जिसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश एवं आरंडू वंश इसमें प्रमुख 4 वंश थे। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम जो है ये 1356 से 1377 तक गद्दी पर थे। 1374 ईस्वी में इन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत मंडल भेजा था। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय से संबंधित है। आपको बता दें, कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। इनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, इसलिए इनके शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृति और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचरी संभव और मनुचरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना आमुक्त माल्यदा इनकी प्रमुख रचना थी, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इनके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने जो इसकी आत्मकथा है, इसमें इन्होंने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ा था। आपको बता दें, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा ने कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था तथा वारंगल कोडविदु आदि किले को जीतकर इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुआ। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने भारत जो कि इक्ता प्रणाली है इसकी शुरुआत की थी। इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। यह प्रणाली थी लगान अधिन्यास की। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे इस प्रणाली के तहत। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर
बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। इन्होंने 1242 से 1258 तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनीर का नाम उल्लिखित था, जो 1226 से 1242 तक खलीफा रहे। यहीं पर बात करें इलाहाबाद की संधि की, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। इलाहाबाद की संधि कब की गई थी अगर पूछे, तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आपको बता दें, अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह जो है 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार भी है। बात करें यहीं पर हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का अगर संस्थापक पूछे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और पूछे राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग था। कौन था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और पूछे चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था। विजयालय ये चोल वंश का संस्थापक था। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। आपको बता दें, कुतुब मीनार का जो निर्माण है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू कराया गया था और पूरा कार्य जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। आपको बता दें, प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। यह गोलाकार तथा 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिल के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी जो है इसके द्वारा लिखा गया है किताबुल हिंद पुस्तक। आपको बता दें, किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान इसका वास्तविक नाम था। इसका पदार्पण महमूद गजनवी के समय हुआ था। उसकी महत्वपूर्ण कृति है तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म
कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आपको बता दें, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है। 8 वर्ष से अमीर खुसरो जो है 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादेन, उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, नूर सिपीहर तथा तुगलक नामा प्रमुख है। तुगलक नामा जो है अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को, आपको बता दें, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। वे नई काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता भी थे। यहीं पर बात करें, आपको बता दें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की शुरुआत की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि मिशन कब आया भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत में कृषि मिशन का आगमन हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें इनकी पुस्तक का नाम क्या है स्वामी विवेकानंद जी की? तो इनकी पुस्तक का नाम प्रबुद्ध भारत इनकी पुस्तक का नाम है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, प्रबुद्ध भारत इनकी पुस्तक का नाम है। अगर यहीं पर बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगर बात करें इनकी पुस्तक का, तो इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्होंने एक नारा दिया था, इनकी नारा था वेदों की ओर लौटो। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगर बात करें आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।